बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारी डिस्कशन का जो मौजू है वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो कौन कौन सी एक्सक्लूजन्स हैं या वो कौन से ऐसे लोग हैं अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो उन्हें फॉर्म ए लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सेक्शन 7E के तहत डीम रेंटल इनकम का जो 1% टैक्स था ऑन द प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, या उन्होंने अभी 236 के अंदर ये कंडीशन भी डाल दी है कि जब तक आप ये टैक्स जो है वो डीम रेंटल इनकम का पे नहीं करेंगे आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो अभी ये ज़ाहिर है 15 अगस्त को जो सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 3, इसके अंदर जो बाकी एक्सक्लूजन है उसमें की निस्बत आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के हवाले से। अब जैसे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के हवाले से, जैसा कि 7E के अंदर भी ये मेंशन था कि जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है जहाँ से आप बिजनेस इनकम अर्न कर रहे हैं, या आपने कोई ऐसी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो पैदा कर रहे हैं, तो वो एग्रीकल्चर जो है प्रोड्यूस वाली जो आपकी लैंड होगी जिसके ऊपर आप ज़राअत का काम कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको हर साल फेयर मार्केट वैल्यू का 1% टैक्स पे नहीं करना। लेकिन अभी ज़ाहिर है ये जो सर्कुलर नंबर 3 आया इसमें इन्होंने ये एक्सक्लूजन डाल दी। इसमें इन्होंने ये कहा है कि ज़मीन जिसके अंदर जो उसके ऊपर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं या जो फार्म हाउसेज हैं उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्ट हुए हैं उसको निकाल के सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ज़राअत का काम हो रहा है, फसलें काश्त की जा रही हैं, उसके ऊपर जो है चूँकि 7E का जो टैक्स है वो अप्लाई नहीं होता। तो इसलिए जब भी आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करेंगे तो ऐसी प्रॉपर्टी का जो ओनर होगा वो जाहिर है उस प्रॉपर्टी का जो है वो सबूत लाएगा ट्रांसफरिंग अथॉरिटी के पास, या तो उसे वो बेच रहा है या ट्रांसफ़र कर रहा है। दोनों सूरतों में वो जो भी ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे वो सिंपली आके उसका सबूत देगा कि ये मेरी ज़रई ज़मीन थी और इसके ऊपर मैं ज़राअत कर रहा हूँ। तो ज़ाहिर है जब भी वो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हुए उसे से ना तो फार्म ए जो है, जैसा कि आपको पता है सर्कुलर 1 के तहत FBR ने ये मैंडेटरी करार दिया था कि आपको रीजनल टैक्स ऑफिस से जाके फार्म ए लेना है, तो वो ज़ाहिर है जब भी आप एग्रीकल्चर की प्रॉपर्टी जिसके ऊपर फसलें आप जो है वो काश्त करते हैं वो ट्रांसफ़र करेंगे तो ना तो आपको 7E का हर साल टैक्स देना है ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर, और ना जब आप ये बेच रहे हों या आगे ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो उसको बेचते हुए या ट्रांसफ़र करते हुए आपको फार्म ए अपने रीजनल टैक्स ऑफिस से जाके लेना है। ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है ऐसी तमाम लोगों के लिए जो एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से मुतलका को प्रॉपर्टी जो है वो बेच रहे हैं। तो ज़ाहिर है उन्हें बेचते हुए ना तो हर साल 1% ऑफ द वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड उसको टैक्स देना है जैसा कि अदर कमर्शियल लैंड्स के ऊपर है, और दूसरा ये भी है कि अगर वो जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा तो उसे फार्म ए लेने की भी ज़रूरत नहीं है। इससे न सिर्फ टैक्स पेयर के RTO के चक्कर बचेंगे, और इसके लिए उसकी जो आपको पता ही है फिर जब आप RTO जाते हैं तो जो आपको ख्वारी है उससे भी आप काफ़ी हद तक जो है वो बच जाते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा रिलीफ है। इसमें ज़ाहिर है उन्होंने कहा है कि अगर उस लैंड के ऊपर फार्म हाउस वगैरह हैं वो कंस्ट्रक्ट हुए हैं तो इस पे उन्होंने कहा है कि उसके ऊपर जो है वो सर्कुलर नंबर 1 वाला ट्रीटमेंट होगा। लेकिन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की हद तक जो है, यानी कि अगर आपका फार्म हाउस वगैरह या उससे कंस्ट्रक्शन हुई है तो ज़ाहिर है वहाँ पे कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, वहाँ पे ये देखना होगा कि क्या वो फार्म हाउस के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं। तो फार्म हाउस के लिए तो उन्होंने कहा है कि सर्कुलर नंबर 1 यानी कि फार्म ए लेना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ज़राअत वाली ज़मीन और उस पर जो ज़राअत की एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस लैंड के लिए आपको फार्म ए लेने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी इस मुख्तसर सी वीडियो से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई सवाल है हमें कमेंट्स में लिखिए, वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।